नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो दक्षिण एशियाई देशों कंबोडिया और थाईलैंड के बारे में। उनके बीच हुए ऐतिहासिक सीमा संघर्ष के बारे में। क्या ये युद्ध भारत के लिए चिंता की विषय हो सकता है? क्या इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है? आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, कंबोडिया और थाईलैंड का ये विवाद कोई नया नहीं है। इन दोनों देशों के बीच दशकों से एक मंदिर को लेकर सीमा विवाद चला आ रहा है। यह मंदिर है प्राहबेहर मंदिर, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह मंदिर कंबोडिया की सीमा के पास है, लेकिन थाईलैंड का दावा है कि यह इसका हिस्सा है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह फैसला दिया है कि यह मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है, लेकिन थाईलैंड ने इस फैसले को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। अब सवाल यह उठता है, भारत का इससे क्या लेना देना है? भारत भले ही इन दोनों देशों से भौगोलिक रूप से दूर है, लेकिन एशियान देशों के साथ भारत का रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते काफी मजबूत हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही एशियान के सदस्य हैं और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यह क्षेत्र भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा है। स्क्रीन के ऊपर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव को मेंशन की हूँ, चाहिए तो आप चेक कर लेना। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद एक बार फिर उग्र हो गया जब सोमवार को थाईलैंड की वायुसेना ने F-16 लड़ाकू विमान से कंबोडिया की सीमावर्ती क्षेत्रों में एयर स्ट्राइक की। इस हमले में अब तक 37 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 15 आम नागरिक और 22 सैनिक शामिल है। कंबोडिया की सेना के अनुसार कई सैनिकों ने गंभीर रूप से अपने दोनों कंधे खो दिए हैं, जिससे उनकी लड़ाई की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कंधों के क्षति के कारण घायल सैनिकों को राजधानी नोम पेन्ह के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो आइए जानते हैं कुछ सवाल का जवाब। ये संघर्ष क्यों हुआ? जल्दी से तनाव इसलिए बढ़ा क्योंकि 28 मई को घटना से दोनों देशों तनाव होने लगे। फिर 23 जुलाई की खदान घटना और तुरंत अगले दिन एयर स्ट्राइक से संकट उभर आया। इतिहास से मंदिर पर जिक्र और राष्ट्रवाद ने मुकाबला चिंगारियां भड़का दी। क्या थाईलैंड और कंबोडिया विजयी है? फिलहाल संघर्ष अधिकतर नुकसान और विस्थापना का रहा। कोई स्पष्ट विजय नहीं, बल्कि दोनों तरफ मानवीय और राजनीतिक क्षति ज्यादा हुई। सीज फायर फ्रैगाइल है, आगे का विकास स्थिर नहीं है। भारत को लेकर कितना खतरा है? भारत कंबोडिया थाईलैंड में युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन भारत की सीमा संकट पर भारी प्रभाव पड़ा है। भारत के नागरिक यात्रा पर बसे हुए हैं और सरकार सतर्क है। व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत ने मध्यस्थता नहीं की, लेकिन सुरक्षा सलाह जारी की है। इसको लेकर मन में कई सारे सवाल आते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। अगर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ग्लोबली स्थापित होता है, दोनों देशों के बीच स्थायी समझौता बनते हैं, तो स्थिति सुधर सकती है। पर मुकदमेबाजी और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी रहे तो फिर से तनाव संभव है। तो दोस्तों, दुनिया में शांति सबसे जरूरी चीज है, चाहे वो कंबोडिया हो, थाईलैंड हो या भारत। सभी देशों को एक साथ मिलकर क्षेत्रीय शांति और विकास की ओर कदम बढ़ना चाहिए। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।